कहते हैं होए वही जो राम रचि राखा। यदि राम जी ने हमारे भाग्य में कुछ लिख ही दिया है तो एक निश्चित समय पर वो वस्तु वो व्यक्ति हम तक जरूर पहुंच जाता है। यदि बीच में कोई हमारा भाग्य हमसे छीनने का प्रयास भी करता है ना तो वो कभी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे भाग्य का लिखा हुआ घूम फिर कर ही सही एक समय पर हम तक जरूर पहुंच जाता है। आज एक ऐसा ही बहुत छोटा सा सुंदर सा प्रसंग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा है आप सबको प्रसंग बहुत पसंद आएगा, तो इस प्रसंग को एंड तक जरूर सुनिएगा। एक राजा के दरबार में उनके राजगुरु मिलने आए। राजगुरु बहुत कम राज दरबार में आया करते थे, क्योंकि वो नदी के पास एक विद्यालय चलाया करते थे और गरीब बच्चों को, गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे, इसलिए उनका राज दरबार में कम ही आना हुआ करता था। लेकिन आज जब वो राज दरबार में आए और राजा के समक्ष बैठे तो उन्हें राजा कुछ परेशान से दिखे, तो उन्होंने राजा से उनकी परेशानी का कारण पूछा। पूछने पर राजा ने बताया कि मेरी जो पुत्री है, मेरी कन्या है, वो विवाह के योग्य हो चुकी है, लेकिन उसके लिए मैं कोई अच्छा वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आप कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जो राजगुरु जी थे उन्होंने कहा कि कन्या की कुंडली मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ इसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। जब राजा ने कुंडली दिखाई गुरुजी को और गुरुजी ने जब सारे ग्रह नक्षत्र देखे तो वो बहुत हैरान रह गए कि इस कन्या का भाग्य तो बड़ा बलवान है। ये कन्या बहुत भाग्यशाली है, जिस घर में जाएगी उसके वारे न्यारे कर देगी। जिस वर से ये ब्याही जाएगी, यदि वो भिखारी भी है तो वो तत्काल राजा बन जाएगा, यदि राजा है तो महाराजा बन जाएगा, यदि महाराजा है तो सम्राट बन जाएगा, और यदि सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। इस कन्या का भाग्य तो इतना प्रबल है, इतनी भाग्यशाली है ये कन्या। अब यहीं पर गुरुजी के मन में विकार आ गए, लालच आ गया। गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस कन्या से विवाह कर लूं, मैं ही क्यों ना राजा बन जाऊं। पर राजा सीधे सीधे तो मेरा विवाह इस कन्या से कराएगा नहीं। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, आपकी ये पुत्री का भाग्य तो बहुत प्रबल है, ये बहुत भाग्यशाली है, जिस भी घर में जाएगी वहां तो वारे न्यारे कर देगी। यदि यदि ये राजा से शादी करेगी तो वो महाराज बन जाएगा, यदि महाराजा से शादी करेगी तो वो सम्राट बन जाएगा। परंतु यदि आप इसका विवाह सीधे सीधे राजा से करवा देंगे तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है, ये किसी के कुल का नाश भी कर सकती है। राजा डर गए। राजा ने राजगुरु जी से कहा कि अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे इसका विवाह करवाऊं। तो जो राजगुरु जी थे उन्होंने राजा को एक सुझाव दिया कि आप एक बड़ा लकड़ी का बक्सा मंगवाइए, उसमें इस कन्या को बैठा दीजिए और इसके साथ खूब सारे हीरे जवाहरात रख दीजिए और इस बक्से को बंद करके इसे पास में जो नदी है उसमें बहा दीजिए। ये बक्सा जहां भी बहता हुआ जाएगा और जिस भी व्यक्ति के पास ये पहुंचेगा और ये कन्या जब बाहर निकलेगी तो वही इसका पति होगा, उसी से इसे विवाह करना होगा। राजा ने गुरुजी की बात मान ली, क्योंकि वो उनके राजगुरुजी थे और परम विश्वास के पात्र थे। याद रखना, विश्वासघात हमेशा विश्वास पात्र ही करते हैं। तो राजा ने उनकी बात मान ली और अपनी कन्या को उस बक्से में बैठने के लिए कहा। कन्या राजी नहीं थी, लेकिन पिता की आज्ञा थी, इसलिए वो चुपचाप उस बक्से में बैठ गई और राजा ने ऊपर से ढेर सारे हीरे जवाहरात उस बक्से में भर दिए और उस बक्से को बंद करके नदी में प्रवाह कर दिया। राजगुरु जी तुरंत वहां से निकले और दौड़ते दौड़ते अपने विद्यालय पहुंचे और विद्यालय जाके उन्होंने अपने सारे जो विद्यार्थी थे उनसे कहा कि आज तुम सबकी छुट्टी है, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, बस तुम सबको मेरा एक काम करना है। बच्चे तो खुश हो गए, हाँ बताइए गुरुजी क्या काम करना है, हम सारे काम कर देंगे आपके। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि पास में जो नदी बह रही है तुम सबको वहां पे इकट्ठा होना है और वहां से एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, तुम्हें उस बक्से को उठाकर मेरे कक्ष में ले आना है और बाहर से कुंडी लगा देनी है और मैं चाहे जितना भी चिल्लाऊं,
दरवाजा मत खोलना। बच्चों को तो मजे आ गए, बच्चे भागे हैं सारे नदी की तरफ और इंतजार कर रहे हैं बक्से के बहने का। लेकिन परमात्मा ने जो आपके भाग्य में लिखा है वो आप तक ही पहुंचेगा, चाहे बीच में कोई कितने भी रोड़े अटका ले। उसी प्रकार वो बक्सा जब बहता हुआ आ रहा था नदी से, तो वहीं एक राज्य का राजकुमार शिकार पर निकला था अपने सैनिकों के साथ। वो वहीं पर हाथ मुंह धोकर पानी पी रहा था। इतने में ही वो बक्सा बहता हुआ आया और एक पत्थर से टकराकर राजकुमार के पास में ही रुक गया। जब राजकुमार ने उस बक्से को खोला तो उसमें से एक राजकन्या निकली। राजकुमार हैरान हो गया और पूछने लगा कि देवी आप कौन हैं और इस बक्से में क्या कर रही हैं। तो जो राजकन्या थी उसने सारी कहानी, सारा किस्सा राजकुमार को बता दिया और कहा कि अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो अब सब कुछ आप ही हैं। उस बक्से में ढेर सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसी में से एक हीरे की अंगूठी राजकुमार ने उठाई और राजकुमारी को पहना दी। सैनिकों ने तालियां बजा दी। लीजिए, विवाह हो गया संपन्न। जो जिसके भाग्य का था उस तक पहुंच गया, उसे मिल गया। अब राजकन्या तो उस राजकुमार के साथ विवाह करके जाने लगी, लेकिन राजकुमार के मन में आया कि ये खाली बक्सा बहेगा, क्योंकि हीरे जवाहरात और जो कन्या थी वो तो बाहर आ चुके थे, लेकिन अब इस बक्से को खाली बहाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसमें कुछ सामान रखकर उस बक्से को बहा दिया। अब जब वो बक्सा बहता हुआ उन बच्चों के पास गया तो बच्चे खुश हो गए और बच्चों ने बिना खोले ही उस बक्से को उठा लिया और उठाकर राजगुरु जी के कक्ष में ले आकर रख दिया और बाहर से कुंडी लगा दी और बच्चे बाहर खेलने चले गए। अब राजगुरु जी खुश हो गए बक्से को देखकर और जैसे ही उन्होंने वो बक्सा खोला उसमें से एक जिंदा भालू निकल पड़ा। भालू पहले से ही परेशान था क्योंकि राजकुमार शिकार करने गया था और काफी समय से राजकुमार ने उस भालू को बंधक बना रखा था। राजकुमार ने वही भालू उस बक्से में रखकर बहा दिया था। अब जब जिंदा भालू बाहर निकला तो गुरुजी डर गए और सोचिए, भूखा परेशान भालू जब बाहर निकलेगा तो क्या करेगा। उसने गुरुजी पे अटैक कर दिया। गुरुजी अपने बचाव का बहुत प्रयास करने लगे और चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो, बचाओ दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर जो बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि चाहे मैं जितना भी चिल्लाऊं दरवाजा मत खोलना। उनमें से एक बच्चे ने प्रयास भी किया कि जाकर दरवाजा खोल दूं, गुरुजी चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो उनका मॉनिटर था उसने उस बच्चे को डांट दिया कि नहीं, याद नहीं, गुरुजी ने कहा था मैं चाहे जितना भी चीखूं चिल्लाऊं दरवाजा मत खोलना। यदि तुमने अभी दरवाजा खोल दिया तो बाद में गुरुजी हमें बहुत मारेंगे, चलो हम दूसरी जगह जाकर खेलते हैं। जब कोई बचाने नहीं आया तो सोचा कि अब तो मुझे मरना ही है। तब गुरुजी ने अपना बचाव करते हुए एक चौक उठाई और सामने पड़े ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ममो इच्छा देव नाशम देव इच्छा प्रबलम राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू भक्षतम। यहाँ गुरुजी कह रहे हैं कि जो मेरी इच्छा थी उसका भगवान ने नाश कर दिया और जो भगवान की इच्छा थी वही कार्य होकर रहा। राजकन्या राजकुमार के भाग्य में लिखी थी तो राजकुमार को मिल गई और मैंने दूसरे का भाग्य छीनने का प्रयास किया तो मेरे भाग्य में ये जिंदा भालू आया जो अब मुझे खाने वाला है, मेरे जीवन का नाश करने वाला है। इसलिए होए वही जो राम रची राखा। आपके भाग्य में जितना लिखा है आपको उतना ही मिलेगा। आपको और चाहिए तो मेहनत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सत्कर्म करके भगवान के आश्रित होकर कर्म करेंगे तो आपके भाग्य में जो नहीं लिखा है ना वो भी भगवान आपको दे देंगे। यदि आप किसी और के भाग्य का छीन कर खाना चाहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो यही वाली स्थिति होगी जो राजगुरु जी की हुई है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को अच्छा रखिए और प्रभु पर विश्वास रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में
प्रसंग यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर प्रसंग ठाकुर जी की लीलाएं सुनने के लिए। फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो।